उत्तर प्रदेश के औरैया से बड़ी खबर है, जहां पर औरैया सड़क हादसे में निलंबित किए गए लेखपालों ने जिला प्रशासन पर ही लगाया आरोप। औरैया में बीते दिनों हुए सड़क हादसे में 27 प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उस हादसे में कुछ गंभीर भी हुए हैं, जिसके बाद पहले तो पुलिस अधीक्षक औरैया ने 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर बड़ी कार्रवाई के लिए किए जाने का दावा किया, लेकिन जब सवाल जिला प्रशासन पर उठने लगे तो अब प्रशासन ने 5 और लेखपालों को निलंबित कर बड़ी कार्रवाई की बात कही, जबकि दूसरी तरफ लेखपालों ने प्रशासन पर आरोप लगाकर कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेखपालों के द्वारा लगाए गए आरोपों को देखकर लगता है कि जिला प्रशासन ने कार्रवाई के नाम पर अपने को बचाने का प्रयास किया है। लेखपालों का कहना है कि उनकी ड्यूटी शवों को उनके घरों की ओर ले जाने में लगाई गई थी, वह जाने के लिए तैयार थे। ताज्जुब की बात यह है कि उनकी यह ड्यूटी रात में लगभग 2:30 बजे व्हाट्सएप के माध्यम से लगाई गई थी। जी हां, हैरानी की बात नहीं है, तहसील प्रशासन के द्वारा एक ग्रुप के माध्यम से आदेश PDF में भेज दिया जाता है और लेखपालों के द्वारा यह आदेश जब सुबह पढ़ा जाता है तो लेखपाल ड्यूटी स्थल पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि जिन वाहनों के माध्यम से शव को ले जाने में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी वह वाहन तो पहले ही निकल चुके हैं। इतना ही नहीं, एक लेखपाल की ड्यूटी तो एक समय में 2 अलग अलग राज्यों में शवों को उनके स्थान तक ले जाने में लगा दी और फिर प्रशासन के द्वारा उन पर लापरवाही बरतने का आरोप में उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया जाता है। अब ऐसे में सवाल यह बनता है कि या तो जिला प्रशासन के द्वारा इतनी जल्दबाजी में कार्रवाई करके शासन और जनता की वाहवाही लूटनी चाहिए, या तो अपने को बचाने में लेखपालों पर हड़बड़ाहट में कार्रवाई की गई। अगर यह आरोप सत्य है तो निश्चित तौर पर प्रशासन पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंगर के साथ। मैं औरैया तहसील में लेखपाल मार्फत कार्यरत हूँ और वर्तमान में लेखपाल संघ की उपशाखा औरैया का तहसील में। क्या मामला है, आपको सस्पेंड क्यों किया गया है? पूरा मामला ये है कि जो जनपद औरैया में जो 16 तारीख को जो बहुत बड़ा हादसा हुआ था उसके संबंध में तहसीलदार द्वारा तहसीलदार महोदय द्वारा दिनांक 16 मई को 6:30 बजे के लगभग मुझे फ़ोन किया गया और ये कहा गया कि आप और मेरे जो अन्य 4 साथी हैं उनका नाम लेकर बताया गया कि इन साथियों की और आपके साथ जो है ड्यूटी लगाई गई है। जो संबंधित राज्यों के शिव साहब हैं जिनकी शराब कुछ भी उनको ले जाना है तो आप लोग ड्यूटी के लिए तैयार हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो तहसीलदार महोदय सर ने ये कहा कि आप जो है यहाँ जानकी वाटिका में आ जाइए, सभी लोगों को फ़ोन किया गया था और हमसे भी कहा गया। तो मैं 7:30 बजे जानकी वाटिका में आ गया। इसके बाद तहसीलदार महोदय से मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि अभी आपकी ड्यूटी जो है कंफर्म की जाएगी, इसके बाद आप लोग नहीं होंगे। फिर मैं 11:30 बजे तक वही हम सभी साथी जो है वहाँ ड्यूटी के लिए अपना इंतजार करते रहे, रुके रहे। इसके बाद तहसीलदार महोदय द्वारा मुझे पुनः ये बताया गया वहीं पर आकर के कि ड्यूटी जो है अभी लगाई जा सकती है, सुबह तक जो है इसका पता चलेगा और तब तक जो है आप लोग वापस जा सकते हैं। तो मैंने कहा सर ठीक है, जैसे कि हम आपको जो है ड्यूटी की सूचना लिखित रूप में दे देंगे, CP करा देंगे और यहाँ से जो भी गाड़ियाँ जाएंगी आप उनको जो है अपने साथ में बैठा के यहाँ से रवाना करेंगे। तो फिर हम सभी साथी वापस चले गए। इसके बाद सुबह जब हम लोगों ने अपना मोबाइल खोलकर व्हाट्सएप में देखा तो उससे ये पता चला कि रात में जो है हम लोगों का ड्यूटी के संबंध में करीब 2:26-27 पर PDF लेटर डाला गया। हम लोगों की उसमें ड्यूटी लगी हुई, जबकि जब एक मेरे साथी भूपेंद्र उसमें नाम नहीं था उसको भी सस्पेंड किया गया। इसके बाद हम लोग जब यहाँ जानकी वाटिका में तुरंत जैसी सूचना मिली वैसे हम लोग पुनः यहाँ सुबह जब आए 17 तारीख की सुबह तो यहाँ से ये पता चला कि गाड़ियाँ जो है बिना हम लोगों को लिए सीधे ही रात में निकल गई। ये पूरा मामला है और इसके बाद हम लोग क्या आपको जो है वहाँ जाने के लिए किसी अधिकारी द्वारा फ़ोन आया था या कोई घर पे आपके गया था बुलाने के लिए? नहीं, बुलाने तो कोई नहीं गया और तहसीलदार महोदय ये कहा था कि हम आपको फ़ोन के द्वारा या ड्यूटी रिसीव कराएंगे, सूचित करेंगे जब भी आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी। और 16 तारीख को ये कहा गया था कि आप ड्यूटी के लिए तैयार रहें। तो हमने कहा सर ठीक है। आपकी ड्यूटी सबों के साथ लगाई जा रही थी ले जाने के लिए? हाँ, सबों के साथ लगाई जा रही थी कि जो भी गाड़ी सब लेके जाएगी उसी के साथ में आपको जाना। तो आपको क्या सबों जो गाड़ियाँ जो है सब लेके जा रही थी उन सबों की गाड़ियों साथ के बैठ के जाना था क्या? हाँ, यही कहा गया था जो भी गाड़ियाँ जाएंगी जो भी गाड़ी संबंधित सबों को लेके जाएगी संबंधित राज्यों में उनके साथ ही आपको बैठ के जाना होगा। अच्छा, आपको कोई अलग से गाड़ी दी गई थी या उसी गाड़ी में जाने के लिए कहा गया? अलग से कोई गाड़ी व्यवस्था नहीं थी और
उसी गाड़ी में ही कहा गया था। तब तक तो मेरी ड्यूटी कन्फर्म नहीं हुई थी कि हमको सुबह किस गाड़ी के साथ कहाँ जाना है रात 11 बजे तक। इसके बाद मुझे वापस फिर भेज दिया गया था। जिसके संबंध में अधिकारियों से अवगत किया गया या वार्ता की गई, उनसे ज्ञात हुआ कि दिनांक 16 तारीख को इन 5 पुलिस लेखपाल साथियों का सबों के साथ ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें ये लोग नहीं गए। इसके उपरांत इनका निलंबन किया गया। जबकि हमने पुलिस साथियों से संपर्क किया तो उनके द्वारा बताया गया कि वो रात के 1 बजे तक तहसीलदार महोदय द्वारा सूचना होने के उपरांत जानकी वाटिका में उपस्थित रहे। जबकि महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि जैसे ही सूची मतलब ड्यूटी रिसीव कराई जाएगी या फोन पर बताया जाएगा सब जाएगा तो हम आपको तत्काल बुला लेंगे। जिसके संबंध में उनको ना तो सूचना दी गई ना बुलाया गया, और वो साथी को जब सुबह अवगत हुआ तब तक सब जा चुके थे। अच्छा, मामला सामने आ रहा है कि एक लेखपाल जिसकी ड्यूटी भी नहीं लगी थी, जिसके पास कोई जो है सूचना भी नहीं थी, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। हाँ, ज्ञात हुआ है और मेरे साथी से बात भी की गई है, जिसके संबंध में उच्च अधिकारियों से वार्ता की आ रही है और आगे लेखपाल संघ की मीटिंग भी बुलाई गई है, जिसके तहत आगे गतिविधि तैयार की जाएगी और आगे पर कार्रवाई के लिए अवसर दिया जाएगा। हमारा पाल है, मैं तहसील औरैया में लेखपाल पद पर कार्यरत हूँ। मेरी ड्यूटी कोविड-19 में जीएस लॉ कॉलेज में लगी हुई थी पहले से ही। तो उसमें जो मुझे सस्पेंड किया गया, मैंने देखा बाद में मुझे पता चला कि मुझे भी सस्पेंड कर दिया गया कि आपको जो मृतक थे उनके साथ मुझे ड्यूटी लगाई गई, पर उसमें मेरा ड्यूटी में कोई नाम नहीं था, फिर भी मुझे सस्पेंड कर दिया गया। इस संबंध में आपने कुछ उच्चाधिकारियों से वार्ता की है कि हमारी ड्यूटी नहीं लगी थी, इसके बाद भी हमारे खिलाफ कार्रवाई की गई है? हाँ जी, मैंने क्या कहते हैं तहसीलदार साहब से भी मैंने बात करी थी कि मेरी ड्यूटी लगी तो फिर मुझे क्यों सस्पेंड कर दिया गया। मैंने अपने पदाधिकारियों को भी मैंने अवगत कराया कि मेरी जब ड्यूटी नहीं लगी तो मुझे क्यों सस्पेंड किया, बल्कि मैं ड्यूटी बाकायदा पहले से ही मैं जीएस लॉ कॉलेज में कर रहा हूँ। उसमें बाकायदा मेरे पे सब कुछ है, जीएस लॉ कॉलेज में ड्यूटी का मेरे पे सब कुछ है।